मोहतरम नाज़रीन, नदाब आज़ाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। बांसवाड़ा में जामा मस्जिद तंजीमुल मसाजिद व मस्जिद नूर इस्लामपुरा अहले सुन्नतुल जमात सुदूर की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले रामगिरी नामी शख्स जो महाराष्ट्र नासिक से ताल्लुक़ रखता है, जिसने मुसलमानों को ठेस पहुँचाई और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भरी मजलिस में गुस्ताखाना तंज किया गया। इसके खिलाफ बांसवाड़ा के तमाम मुसलमानों ने मेन रोड से अम्बेडकर चौराहे पर एहतिजाजी मुजाहिरों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। इस सिलसिले में तंजीमुल मसाजिद की जानिब से बांसवाड़ा तहसीलदार को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और इस गुस्ताख को फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इस मौके पर बांसवाड़ा के ज़िम्मेदारान अब्दुल वहाब मराठी शादी खाना चेयरमैन अली बिन अब्दुल्ला, मस्जिद नूर इस्लामपुरा इमाम शेख उमर फारूक और जामा मस्जिद इमाम मोहम्मद महमूद अली ने अपना अपना खिताब किया। इस मौके पर बांसवाड़ा के अहम रहनुमाओं और नौजवानों की कसीर तादाद ने एहतिजाजी धरने में शिरकत। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को तो फांसी लगेंगी, दुनिया में वो अजर होगा कि वो नाम और नशा भी नहीं रहेगा। नबी ना होते तो चांद होता, न तारे होते, न सितारे होते, ये चरिंद परिंद ना कोई चीज रहती। ऐसे गुस्ताखी करने वालों का अंजाम अल्लाह तबारक व तआला जरूर बताएगा। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की तारीख उठा कर देखो, आज उनके घर पे ढेला भी नहीं है। नबी के वास्ते अगर किसी ने भी गुस्ताखी की, शहराने बांसवाड़ा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ना घबराओ मुसलमानों, कुरान की शान अभी बाकी है, इस्लाम जिंदा है, कुरान अभी बाकी है। ये नादा क्या समझ के दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अल्लाह का कहना है कि कुरान पाक में साफ लफ्जों में अल्लाह ताला कह दिए कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। उम्मत के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम इंसान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और आप तमाम आलम इंसान के नबी हैं। वरना ये जमीन होती ना आसमां होता, नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जान मांगेंगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, नबी का जान और जलाल नहीं देंगे। ये हमारे नबी की शान है। हम हमारी जानों को कुर्बान कर सकते हैं, हमारे वालिदैन को कुर्बान कर सकते हैं, हमारे माल को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बांसवाड़े के अंदर पुरअमन एहतजाज यही मनाया जा रहा है कि हम हमारा जान माल सारी चीजें नबी आका के ऊपर कुर्बान है और हमारी कुर्बानी और हमारा इस्लाम और हमारा धर्म यही सिखाता है कि तुम करो कुरान की कदर, हम करें गीता का एहतराम। ये हमारा मजहब सिखाता है और हमारा मजहब बदला लेने की जो है ना इजाजत नहीं देता, बल्कि हम बदला नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये आगाह करना चाह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने हमारे हैं उतने सारे आलम इंसानियत के भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के नबी हैं, इसलिए उनका एहतराम हमारे लिए जितना जरूरी है आप सबके लिए भी जरूरी है, उनका एहतराम करना चाहिए। और इसलिए आज हम हुकूमत हिंद से ये गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने भी ये घिनौनी हरकत की है उसकी जो है ना सजा दी जाए और उनके ऊपर केस किया जाए। जैसा कि मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस लईन ने, मरदूद ने, खबीस ने जो है बेजा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को जेबा नहीं देते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमारी जानों में, हमारे दिलों में पेवस्त है। हम मुसलमान, हम मोमिनीन, हमारी औलादों को हमारे सामने काटा जाए, छीना जाए, हमारे घरों को तोड़ा जाए, हम उस सब को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लफ्ज, एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। हमने बाअदब एहतमाम के साथ तहजीब और तमद्दुन की रोशनी में ये एहतिजाज किया है। हमारी हुकूमत से अपील है, दरख्वास्त है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस मरदूद ने, उस लईन ने जो गुस्ताखियां की हैं, फौरी तौर
پر اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، فوری طور پر اس کو گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امن والے ہیں، ہمارے دھرم کا نام اسلام ہے، اسلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی، امن، ہم امن پرست ہیں، امن والے ہیں، سلامتی والے ہیں۔ ہمارا مذہب جو ہے بغاوت نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب کسی پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا، اس لیے کہ ہم جو مسلمان ہیں ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں، کسی کے مذہب کو، کسی کے ماننے والے کو، کسی کے دھرم کو، کسی کی ورشپ کو، کسی کے مذہب کے کسی بھی دیوتاؤں کی جو ہے ہم برائی نہیں کرتے، کسی کی دیوتاؤں کی جو ہے ان کی کسی بھی بات میں کوئی حرف استعمال نہیں کرتے، کوئی گالیاں استعمال نہیں کرتے، کسی بھی طرح کی کوئی بات چیت نہیں کرتے۔ جب ہم تمہارے دھرم میں کوئی کسی بھی طرح کی بات نہیں کرتے ہیں تو تم ہمارے پیغمبر کی شان میں کیوں گستاخی کرتے ہو؟ ہمارے پیغمبر کی شان میں کیوں الفاظ استعمال کرتے ہو؟ کیوں ہمارے پیغمبر کی شان میں طرح طرح کے گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہو؟ ہماری جو ہے امانت کے ساتھ، ہماری ایمانداری کے ساتھ، ہماری سلامتی کے ساتھ ہماری حکومت سے اپیل ہے، اس جو ہے بدکار کو، اس جو ہے ظالم کو، اس جو ہے گستاخ رسول کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ شہر باسوارہ کے تمام مسلمان بھائیوں اور قائدین اور ذمہ دار احباب جو نبی کی شان میں دم بھرتے ہوئے پرامن طریقے سے ریالی نکالتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ آج نبی کی تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ نبی انسانوں کے تھے، ریتیوں کے تھے اور جانوروں کے نبی تھے۔ ہمارے نبی بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کیا، جو بھی نبی کی دشمنی کیے وہ نبی کے قریب ہوئے، اور دو ہی چیزیں ان کے لیے ہو سکتی ہے، جو نبی کے دشمن ہے نبی کے قریب ہو جائے، یا پھر جو ہے آخر کار وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہونے والے ہیں۔ ہمارے نبی کے اعلیٰ اخلاق کردار ایسے ہیں، ہم اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو نبی کی غلامی سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی 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 رسول کو پھانسی دو، پھانسی دو، بچہ ہے قربان، اللہ